जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। जय मां सरस्वती का नाम लेकर आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूं। टुडे वी डिस्कस अबाउट क्लास 10th चैप्टर 6 मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम भी इसको हम बोलते हैं, क्योंकि ये रिजल्ट आपका थेल्स साइंटिस्ट ने दिया था, तो इसका नाम आपका थेल्स थ्योरम भी हो गया। थ्योरम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पेपर के अंदर स्टेटमेंट से या डायरेक्ट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से आता है। 4 मार्क्स का आपका गारंटीड क्वेश्चन है कि पेपर में आएगा सीबीएसई एग्जाम में। ठीक है, अब स्टार्ट करता हूं। स्टेटमेंट, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स in the distinct point, the other two sides divided in the same ratio. DE is parallel to BC and DE divides AB and AC at D and E points पे। गिवन क्या है आपको? Let in a triangle ABC in which line parallel to BC, line DE parallel to BC intersect other two sides AB and AC at D and E respectively। तो कहता है AB और AC को किस किस पॉइंट पे? D and E पे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। हमें टू प्रूव क्या करना है बच्चे? डिवाइडेड इन द सेम रेशो। कहता है DE AB और AC को डिवाइड कर रही है सेम रेशो, मतलब AD by DB is equals to AE by EC. So to prove AD by DB is equals to AE by EC. प्रूफ करना है तो स्टार्ट करता हूं प्रूफ। लेट अस ज्वाइन BE एंड CD एंड ड्रॉ। पहले B को E के साथ ज्वाइन करता हूं और D को आप किसके डॉटेड लाइन से करना बच्चे? D को C के साथ ज्वाइन करना, CD। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ड्रॉप DM परपेंडिकुलर टू AC, DM परपेंडिकुलर टू AC। हमें DM परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर डालता हूं बच्चे, किसके ऊपर? आपका AC के ऊपर मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, और यहां से आपका परपेंडिकुलर डालता हूं किसके ऊपर? आपका AD के ऊपर, और ये मैंने इसका नाम दे दिया DEN और इसका नाम था आपका DM। तो आपके DM परपेंडिकुलर AC और EN परपेंडिकुलर AB मैंने डाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट कैसे करेंगे? नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, किसका एरिया निकालते हैं? ट्रायंगल ADE। और एरिया क्या होता है बच्चे? ट्रायंगल का आपका 1/2 बेस इंटू हाइट, और यहां से करेंगे तो 1/2 बेस क्या होगा बच्चे? एक बार AD बेस ले लेता हूं मैं, क्या ले लेता हूं? आपका या AE बेस ले लीजिए या AD बेस ले लेता हूं, तो आपकी हाइट क्या हो जाएगी? यहां से देखना, ये ट्रायंगल आपकी ऐसे है और ये इसका नेम ऐसे ऐसे बना लेता हूं बच्चे मैं इसको। ठीक है, ये E ऊपर ले लेता हूं, आपका A और ये D हो जाएगा, और मैंने क्या कर रखा है? यहां से E से परपेंडिकुलर डाल रखा है, तो आपका AD बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेस। और हाइट क्या हो जाएगी आपकी? EN हाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? EN हाइट हो जाएगी। सो ऐसे ही सिमिलर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE निकालता हूं। क्या निकालता हूं? BDE या BED, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। अब BDE का निकालता हूं बच्चे 1/2 बेस इंटू हाइट। अब ये कौन सी ट्रायंगल है? आपकी BDE बनाता हूं एक बार, तो BED कुछ ऐसे बनेगी बच्चे आपकी। ठीक है, कैसे बनेगी? ये आपका पॉइंट आपका यहां पे B, और ये आपका पॉइंट E, और यहां पे आपका पॉइंट हो जाएगा ये आपका D, और यहां से मैंने परपेंडिकुलर ऐसे डाला हुआ है, परपेंडिकुलर का नाम है आपका EN। ये आपकी ओब्ट्यूज ट्रायंगल है। कौन सी ट्रायंगल है? ओब्ट्यूज ट्रायंगल। इसमें आपका बेस क्या होगा? DB। क्या होगा बच्चे? DB बेस है। क्या है? DB। और हाइट क्या है आपकी? EN हाइट है। तो आपका एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 BD इंटू EN हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट निकालता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ADE का दोबारा निकालता हूं बच्चे 1/2। अब मैं बेस क्या ले लेता हूं? आपका AE, और हाइट क्या हो जाएगी आपकी? DM। तो आपका क्या होगा? AE इंटू D, आपका DM हो जाएगा। और इसको आप फर्स्ट लेट कर लेना, इसको सेकंड लेट कर लेना, इसको थर्ड लेट कर लेना, और इसको अब नेक्स्ट 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल
CDE निकालता हूं, क्या निकालता हूं? CDE। तो आपका क्या हो जाएगा? 1/2 बेस आपका, बेस बच्चे ये भी ओब्टूस ट्रायंगल बन गई आपकी, तो बेस EC हो जाएगा और हाइट DM हो जाएगी। बेस आपका EC और हाइट आपकी DM हो जाएगी। इसको 4 लेट कर लेना, ठीक है? इतना समझ में आया? रिपीट कर रहा हूं। हम क्या करेंगे? B और E को ज्वाइन करेंगे, C to D को ज्वाइन करेंगे, और मैं यहां से E से AB के ऊपर EN परपेंडिकुलर डालता हूं, ऐसे ही DM परपेंडिकुलर डाल लिया। अब मेरी 4 ट्रायंगल मेरे को कंसीडर करनी है बच्चे। 2 बार रिपीट करूंगा ADE को, जिसमें एक बार बेस AD होगा, एक बार बेस AE होगा, और एक BDE और एक आपकी DEC। इनकी हेल्प से मैं थ्योरम प्रूफ कर दूंगा आपकी, ठीक है? मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या है आपका? 1/2 बेस AD हाइट EN, ठीक है? ऐसे हो जाएगा। और सेम आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE क्या हो जाएगा? 1/2 आपकी हाइट BD, और आपकी क्या हो जाएगी? बेस आपका BD, बेस तो BD है और आपकी हाइट EN है, ठीक है? ऐसे ही आप करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अब ADE को 2 तरीके से ले सकते थे बच्चे, मैंने बताया था। बेस AD ले सकते थे और आपका बेस AE भी ले सकते थे। तो हाइट क्या हो जाएगी आपकी? DM हो जाएगी, ठीक है? एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, ये भी आपकी ओब्टूस ट्रायंगल बन गई, जिसके अंदर हाइट आपकी DM है और बेस आपका EC है, ठीक है? इसके अंदर कंफ्यूज मत होना। अब ऊपर कर रहा हूं बच्चे, कैसे करेंगे? नेक्स्ट स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट, हम क्या करेंगे? डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड। मैं डिवाइड करता हूं 1/2, डिवाइड 1/2 गिव्स 1 को 2 से डिवाइड कर देता हूं बच्चे, तो क्या हो जाएगा आपका? एरिया, ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE को किससे डिवाइड करता हूं? एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE से। किससे डिवाइड करता हूं? BDE से। आपका क्या हो जाएगा? यहां से 1/2 बेस आपका क्या था? यहां से AD इंटू EN, और सेम नीचे डिवाइड करता हूं तो यहां से क्या हो जाएगा? 1/2, और इसको यहां पे क्या आएगा आपका? BD इंटू EN हो जाएगा। और अब इसका 1/2 से 1/2 कैंसिल, EN से EN कैंसिल, तो आपका क्या हो जाएगा? AD डिवाइडेड बाई BD, और इसको लेट कर लेना, आपका कोई भी नंबर दे देना बच्चे, इसको आपने 4 तक दे दिया तो 5 हो जाएगा, ठीक है? अब सेम हम क्या करेंगे? नेक्स्ट डिवाइड करता हूं बच्चे। नेक्स्ट क्या है आपकी? 3 डिवाइडेड बाई 4, डिवाइड 3/4, 3/4। अब 4 से डिवाइड करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा बच्चे? यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी आपकी? ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE से डिवाइड करता हूं। अब डिवाइड करेंगे यहां से 1/2, बेस आपका AE और हाइट आपकी EN। यहां से करेंगे तो 1/2, बेस आपका क्या था? EC और हाइट आपकी क्या थी? EN थी, ठीक है? यहां से क्या थी? DM। क्या है? यहां हाइट क्या है आपकी? DM है, ठीक है? और यहां भी हाइट क्या है आपकी? DM, और DM से DM कैंसिल, यहां से 1/2 से 1/2 कैंसिल, यहां से क्या आ जाएगा? AE बाई EC, और इसको लेट कर लेंगे बच्चे 6। क्या लेट कर लेंगे? 6। अब मेरे को इस ट्रायंगल में एक इंपॉर्टेंट थ्योरम लास्ट 9th क्लास का एक रिजल्ट यूज करूंगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चे, मेरे को लर्न करना है आपको सभी को। वो क्या है कि हमारी ट्रायंगल एच इन ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE आर ऑन सेम बेस। किसके ऊपर है? सेम बेस, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। किसके बीच में है बच्चे? सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। सेम पैरेलल लाइंस DE एंड BC। तो आपका क्या होता था बच्चे? मेरी ट्रायंगल सेम बेस DE के ऊपर है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस के ऊपर होता था, तो उन ट्रायंगल्स का एरिया क्या होता था? इक्वल होता था। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका? CDE हो जाएगा। और इसको मैं 6 में पुट कर देता हूं। किसमें पुट कर देता हूं बच्चे? आपका 6 के अंदर इसको पुट करेंगे। अब 6 के अंदर यहां पुट करता हूं बच्चे, यहां पे CDE की जगह आपका क्या पुट हो जाएगा? ठीक है, आपका क्या पुट हो जाएगा? यहां पे करता हूं इस साइड, तो आपका क्या हो जाएगा यहां से? अब इसको AD बाई BD थोड़ा सा कम करके स्पेस लिख देता हूं। ये क्या आ गया था आपका? AD बाई BD, AD बाई DB, ठीक है? और यहां से आपका क्या आया था बच्चे?
ये आपका इसको यहां करेंगे तो AE बाई EC आ गया था। क्या आ गया था? AE बाई EC। और यहां पे अब इसकी जगह पुट करूंगा, इसकी जगह पुट करेंगे तो आपका यहां से क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहां पे देखो CDE की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? BDE पुट कर सकते हैं। क्या पुट कर सकते हैं? BDE। और ये आपका क्या आ जाएगा बच्चे? यहां से AE बाई EC के इक्वल आ जाएगा। और इसको नाम दे देता हूं बच्चे, मैंने 5 इसको दिया था, 6 इसको, तो इसको 7 नेम दे देना। अब बच्चे 5 और 6 से देखो, फ्रॉम 5 एंड 6 देखना, एरिया ऑफ ADE, एरिया ऑफ BDE, लेफ्ट हैंड साइड आपकी, इसकी लेफ्ट हैंड सिमिलर हो गई, इक्वल हो गई। और तो इसका मतलब इसकी राइट हैंड साइड AD बाई DB इज इक्वल टू किसकी आ जाएगी बच्चे? AE बाई EC के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई? थ्योरम हो गई। हमें यही प्रूफ करना था कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC हो गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट थ्योरम करेंगे। उसके लिए आपकी नेक्स्ट थ्योरम कौन सी है? कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। नेक्स्ट, कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। स्टेटमेंट, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. लास्ट फॉर्म क्या कहती थी? यदि पैरेलल है तो वो डिवाइड करेगी अदर टू साइड्स को सेम रेशो में। ये कहती है, हमें गिवन है कि वो डिवाइड करती है सेम रेशो में, तो वो क्या होगी? पैरेलल होगी थर्ड साइड के। सो हमें प्रूव करना है कि DE इज पैरेलल टू BC। हमें गिवन क्या है? लेटिन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल के अंदर ABC के DE डिवाइड्स, DE किसको डिवाइड करती है? AB एंड AC को, किसमें? सेम रेशो में। तो AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC हमें गिवन है। और इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है हमें? DE इज पैरेलल टू BC, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ स्टार्ट करता हूं। लेट अस अज्यूम दैट DE इज नॉट पैरेलल टू BC। मैंने अज्यूम कर लेता हूं बच्चे कि आपका DE पैरेलल नहीं है किसके? BC के। तो क्या होगा? इफ DE इज नॉट पैरेलल टू BC, तो कोई और लाइन होगी, वो क्या होगी? पैरेलल होगी। तो मैं लाइन आपकी लेट कर लेता हूं आपकी। ठीक है, यहां से लाइन लेट कर लेता हूं आपकी। क्या है? E डैश। क्या है? DE डैश इज पैरेलल टू BC। और आपकी क्या आ गई? DE डैश इज पैरेलल टू BC, सो बाई BPT क्या कहती थी बच्चे? यदि कोई लाइन आपकी, लास्ट थ्योरम अभी करवाई है मैंने, कहता है पैरेलल है किसके? थर्ड साइड के, और टू साइड्स को अलग अलग पॉइंट पे D और E डैश पे क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है, तो वो सेम रेशो में डिवाइड करेगी। तो बाई BPT आपका क्या आ जाएगा यहां से? AD बाई DB इज इक्वल्स टू AD बाई DB इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका AE डैश बाई E डैश C। ठीक है, तो ये AE बाई DB इज इक्वल्स टू AE डैश बाई E डैश C आ जाएगा। इसको लेट कर लेता हूं आपका इक्वेशन नंबर 2। अब देखो AD बाई DB किसके इक्वल है? AE बाई EC, यहां से AE डैश बाई EC डैश, फ्रॉम 1 एंड 2, किस कहां से? फ्रॉम 1 एंड 2 से आपका क्या आ जाएगा? AE बाई EC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? AE डैश बाई E डैश C। ठीक है, ये हमारा इक्वल आ गया। अब ऊपर करता हूं बच्चे, बिल्कुल इजी थ्योरम है आपकी। ठीक है, अब कैसे करेंगे? मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ 1 ऐड कर देता हूं। तो AE बाई EC इज इक्वल प्लस 1 इज इक्वल टू आपका क्या है? AE डैश बाई E डैश C प्लस 1। अब एलसीएम ले लेता हूं बच्चे, तो एलसीएम यहां से तो EC, और यहां क्या हो जाएगा? AE, और ये यहां चल जाएगा तो बच्चा आपका EC आ जाएगा। और यहां पे एलसीएम आपका E डैश C, और यहां करेंगे तो आपका E डैश AE डैश प्लस E डैश C हो जाएगा। अब बाई फ्रॉम फिगर, आपकी फिगर से क्या मिल रहा है आपको? रिजल्ट सिंपल कहता है AE बाई EC
नहीं, ए बी ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी, तो आपका क्या आ गया बच्चे, ए सी आ गया, डिवाइड बाई ई सी है आपका, ए ई डैश, ए ई डैश प्लस ई डैश सी, तो ये भी क्या आ गया आपका, ए सी आ गया, और यहां से क्या है आपका, ई डैश सी, ए सी से आपका ए सी कैंसिल कर सकता हूं, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया बच्चे, मैं इसका रेसिप्रोकल ले लेता हूं, यहां से पहले तो आ गया आपका 1 बाई ई सी, और यहां से आ गया आपका 1 बाई ई डैश सी। अब रेसिप्रोकल ले लेता हूं बच्चे, तब क्या कहता है कि ई सी इज इक्वल टू ई डैश सी, कहता है ई सी ई डैश सी के इक्वल है। कब इक्वल होगा बच्चे, जब दोनों पॉइंट आपके सेम हो जाएंगे, मतलब आपका क्या आ गया, ई डैश एंड ई, या ई एंड ई डैश मस्ट बी कोइंसाइड, ठीक है। आपका ई और ई डैश मस्ट बी कोइंसाइड, कोइंसाइड क्या होता है बच्चे, एक जगह इकट्ठे हो जाना, मतलब यही पॉइंट आपका ई डैश है और यही पॉइंट आपका ई है, और इसको क्या बोल सकते हैं, इस ऐसे बोल सकते हैं, ई एंड ई डैश आर सेम पॉइंट्स, क्या है आपके, सेम पॉइंट्स हैं, और सेम पॉइंट होंगे तो बच्चे आपका क्या लेट करके चले थे, डी ई डैश पैरेलल टू बीसी, और ई डैश की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, आपका ई लिख सकता हूं, सो DE is parallel to किसके हो जाएगा आपका BC, और इसको हैंस प्रूफ, क्या लिख सकते हैं, हैंस प्रूफ, ठीक है। ऐसे आप कन्वर्स ऑफ बीपीटी कर सकते हैं। पहली बीपीटी में क्या कहता था बच्चे, यदि आपकी एक लाइन थर्ड साइड के पैरेलल है, अदर टू साइड्स को डिवाइड करती है सेम रेशो में, तो हमें प्रूफ का क्या करना था उसके अंदर, कि यदि पैरेलल है तो हमें प्रूफ करना था कि इस टू साइड्स को सेम रेशो में डिवाइड करती है। दूसरी थ्योरम क्या कहती है आपकी, यदि वो सेम रेशो में डिवाइड करती है तो पैरेलल होगी थर्ड साइड के, ठीक है। पेपर में सीधी आपकी स्टेटमेंट से भी डायरेक्ट मिलेगी, और डायरेक्ट आपका नेम भी आ सकता है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हो आप स्टेटमेंट में कंफ्यूज नहीं होना। यदि आपको पैरेलल गिवन है और आपको रेशो प्रूफ करना है तो आपकी बीपीटी है, और यदि आपको रेशो गिवन है और आपको पैरेलल प्रूफ करना है तो आपका कन्वर्स ऑफ बीपीटी है। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इजी भी थ्योरम्स है बच्चे, और इसके ऊपर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज 6.2 है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर करेंगे। आज के लिए इतना ही। दोनों थ्योरम आप कीजिए, कॉपी में इनको राइट कीजिए, और उसके बाद आप उसको बिना देखे आप राइट करेंगे, और आपको ये दोनों थ्योरम्स आनी चाहिए। 4 मार्क्स के लिए बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर भी आया था और इस साल भी आया था। अभी जो पेपर हुए हैं 10th के, उसमें भी डायरेक्ट दोनों थ्योरम आई हुई थी, और आपकी चारों कोड में आई हुई थी, ठीक है। तो इन दोनों थ्योरम्स को आप कर लेना।